हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम टैली में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वाउचर्स को शुरू करने वाले हैं। किसी भी कंपनी के लिए वाउचर्स उसके लीगल एविडेंस होते हैं जिसमें वो अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। टैली के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज में वाउचर्स को डिफाइन किया गया है, जिसमें से 3 कैटेगरी मेन है। फर्स्ट है अकाउंटिंग वाउचर, सेकंड होती है नॉन अकाउंटिंग वाउचर और थर्ड होता है इन्वेंट्री वाउचर। तो दोस्तों, आगे चैप्टर्स में डिटेल में हम एक एक करके इन कैटेगरीज को समझेंगे और डिफाइन करेंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। दोस्तों, अकाउंटिंग वाउचर्स के जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हैं वो हैं पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, जनरल वाउचर, परचेज वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, सेल वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर। तो आज के इस सेशन में हम रिसिप्ट वाउचर को समझते हुए उस पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम जे ऑफ ₹20,000। तो यहाँ हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे वाउचर की मदद से। तो रिकॉर्ड करने से पहले हमें एंट्री को समझना होगा कि किस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारे केस में यहाँ 2 अकाउंट क्रिएट होंगे, कैश और जे। चूँकि हमें कैश यहाँ रिसीव हो रहा है तो एसिड्स हैं, और बिजनेस में अगर एसिड्स इंक्रीज होती हैं तो उन्हें हम डेबिट करते हैं, और एसिड्स अगर डिक्रीज होती हैं तो उन्हें हम क्रेडिट करते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियो में मॉडर्न अप्रोच में पढ़ चुके हैं। तो इन्हीं अप्रोच को यूज़ करते हुए हम अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वाउचर की मदद से। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ लेजर क्रिएट करने होंगे। तो लेजर है इसमें हमारा कैश और जे। अब बाय डिफ़ॉल्ट कैश लेजर क्रिएट होता है टैली प्राइम में, और दूसरा जो लेजर है जे वो हमें क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली से मास्टर्स में आओगे और यहाँ से क्रिएट को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ से लेजर को सेलेक्ट करोगे। जैसे ही आप एंटर करते हैं लेजर पर, आपके सामने लेजर क्रिएशन विंडो ओपन होती है जहाँ हम अपने लेजर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हमारा लेजर है जे। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको अंडर पर इसका ग्रुप डिफाइन करना है। तो ये हमारा डेटर है, इसलिए हम इसे सन्ड्री डेटर सेलेक्ट करते हुए सेव करेंगे। तो यहाँ मैंने अपने लेजर को क्रिएट करते हुए सेव कर लिया है। ये मैंने अपना लेजर क्रिएट कर लिया है। अब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको ट्रांजैक्शंस के अंडर वाउचर को सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने रिसिप्ट वाउचर ओपन हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने देखा कि कैश हमें रिसीव हो रहा है, और जब भी कैश हमें रिसीव होता है तो उस कंडीशन में हम अपने ट्रांजैक्शन को रिसिप्ट वाउचर पर रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए हम यहाँ रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करते हुए अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आपको अकाउंट दिया हुआ है। तो दोस्तों, टैली प्राइम में हम 2 तरह से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिंगल मोड से और डबल मोड से। सिंगल मोड का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम किसी एक अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे तो उस कंडीशन में हम सिंगल एंट्री मोड का यूज़ करेंगे। अगर एक ही अकाउंट को हमें 2 बार यानी कि मल्टीपल चॉइस पर अगर उसे डेबिट या क्रेडिट करना होता है तो उस कंडीशन में हम डबल मोड का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा सिंगल एंट्री मोड ओपन हुआ है जिस पर हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप डबल मोड पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ एक शॉर्टकट की दी हुई है Ctrl+H, जिसकी मदद से आप मोड इसका चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप Ctrl+H करेंगे आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा, आप डबल मोड पर एंट्री रिकॉर्ड करना चाहते हैं या सिंगल मोड पर। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सिंगल एंट्री सेलेक्ट है, इसलिए हमारा सिंगल एंट्री मोड ओपन हुआ था। अगर आप डबल एंट्री मोड का यूज़ करना चाहते हैं तो आप डबल एंट्री को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो आपके सामने डबल मोड ओपन हो जाएगा जिस पर हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अब दोस्तों, कई बार ये होता है कि हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं लेकिन वहाँ हम डेबिट और क्रेडिट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो टू और बाय आ रहा है।
तो इस कंडीशन में आप वाउचर की कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग करते हुए डेबिट और क्रेडिट का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप नीचे यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे आपको कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, या फिर आप F12 की प्रेस करेंगे तो आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन ओपन होंगी, जहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग अपने वाउचर की कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले ऊपर आपको दिखाई दे रहा है यूज़ डेबिट क्रेडिट, यानी कि अगर आप टू और बाय की जगह डेबिट और क्रेडिट यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी इस कॉन्फ़िगरेशन को सेट करते हुए यस करते हुए इसे सेव कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे अब हमारा डेबिट और क्रेडिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस पर हम अपनी एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो आप जिस भी मोड पर अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं आप उस पर अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम पहले सिंगल मोड का यूज़ करते हुए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखते हैं। तो इसके लिए हम Ctrl+H करेंगे और यहाँ से मोड चेंज करेंगे। अब आप देख रहे हैं ये मेरा मोड चेंज हो गया है, ये हमारा सिंगल एंट्री मोड है। अब इस पर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले आपको डेट बतानी है, किस डेट को आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर आप किसी और डेट को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप F2 से डेट चेंज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो भी आप डेट डालेंगे वो हमारी वाउचर डेट होगी। तो मैं इसे 1/4/2020 को रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर डेट दिया है 1/4/2020। इसके बाद आपको यहाँ अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो चूँकि हमें कैश रिसीव हुआ था तो यहाँ पर अकाउंट आपको बताना है कैश, और पर्टिकुलर में आपको बतानी है किस पार्टी से आपको कैश रिसीव हुआ है। तो यहाँ हमें कैश रिसीव हुआ था जैसे, तो यहाँ हम लिस्ट ऑफ लेजर से सेलेक्ट करेंगे जय। यहाँ पर लिस्ट में आपको वो सारे लेजर्स की लिस्ट शो हो जाती है जो आपने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। तो हमने जय पहले ही क्रिएट कर लिया था, इसलिए हम लिस्ट से सेलेक्ट करेंगे अपनी पार्टी। और आपको यहाँ पे बताना है कि आप किस मेथड से इसे एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑन अकाउंट लेते हुए हम अमाउंट बताएंगे, कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है। इसे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और यहाँ आप नरेशन दे सकते हैं कैश रिसीव फ्रॉम जय, और इसे एंटर करते हुए आप एक्सेप्ट करेंगे। तो ये मैंने अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया है। तो देखा दोस्तों किस तरह से हम अपने ट्रांजैक्शन को सिंगल एंट्री मोड का यूज़ करते हुए रिकॉर्ड करते हैं। आइए अब हम एक और एग्जांपल की मदद से एक और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखते हैं। तो यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय चेक। यहाँ हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है चेक के थ्रू। तो यहाँ आप देखेंगे एसेट्स आपकी अगेन इंक्रीज़ हो रही हैं, बढ़ रही हैं, यानी कि कैश बिजनेस के पास आ रहा है, कैश या उसका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो ये भी हमारी ट्रांजैक्शन रिसिप्ट वाउचर पर ही रिकॉर्ड होगी। अब हम डबल मोड का यूज़ करते हुए अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखते हैं। तो हम यहाँ Ctrl+H करेंगे और अपना मोड चेंज करेंगे। ये मैंने यहाँ पर कर लिया है डबल एंट्री मोड। किस डेट को आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं आप F2 की मदद से यहाँ पर डेट चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 1 अप्रैल को ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ डेट चेंज नहीं की है। इसके बाद अब आपको बताना है कि इसमें किस अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे और किस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। तो यहाँ इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है, तो इनकम को हम क्रेडिट करते हैं और एसेट्स को हम डेबिट करेंगे क्योंकि एसेट्स हमारी इंक्रीज़ हो रही हैं। अब आप यहाँ पर इस एंट्री को रिकॉर्ड करते हुए बताएंगे कि क्रेडिट आपका क्या हो रहा है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का हमें पहले लेज़र क्रिएट करना होगा। अब आप यहाँ लिस्ट ऑफ लेज़र्स में देख सकते हैं इंटरेस्ट यहाँ पर लेज़र क्रिएट नहीं है, तो आप यहीं से सीधा अपना लेज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्रिएट को सेलेक्ट करना है और अपना लेज़र यहाँ पर क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर लेज़र क्रिएट करते हैं इंटरेस्ट। एंटर करेंगे। ये इनकम होती है इनडायरेक्ट, तो इसका आप यहाँ ग्रुप डिफाइन करेंगे इनडायरेक्ट इनकम और इसे सेव करेंगे। तो मेरा लेज़र यहाँ क्रिएट हो गया है। अब कितना इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है तो हम यहाँ अमाउंट बताएंगे 3000। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ डेबिट करना है। तो डेबिट यहाँ होगा हमारा बैंक, क्योंकि हमें चेक के थ्रू इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, यानी कि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हुआ है। तो इस कंडीशन में आपको बैंक बताना है
तो बैंक का लेज़र भी हमें क्रिएट करना होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा बैंक क्रिएट नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ से क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे, अपना बैंक क्रिएट करेंगे। तो यहाँ मेरा जो बैंक है वो है पीएनबी बैंक, एंटर करेंगे। इसका ग्रुप आप यहाँ डिफाइन करेंगे। तो बैंक को हम डिफाइन करते हैं बैंक अकाउंट के अंडर और इसे हम सेव करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ चेक नंबर दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ नरेशन डालेंगे और इसे सेव करेंगे। तो ये मैंने डबल एंट्री मोड से अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है। आइए एक और एग्जांपल की मदद से हम एक और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखते हैं। फॉर एन एग्जांपल, सेल कंप्यूटर इन कैश। तो हमने यहाँ कंप्यूटर सेल किया है कैश में 55,000 में। तो इस ट्रांजैक्शन को भी हम रिसिप्ट वाउचर पर रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि कंप्यूटर हमने सेल किया है कैश में, तो कैश बिजनेस के पास आ रहा है यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसे अगेन हम डेबिट करेंगे और कंप्यूटर को हम यहाँ क्रेडिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमें पहले क्रेडिट बताना है। क्रेडिट हमारा हो रहा है कंप्यूटर यहाँ पर हमारा लेज़र क्रिएट नहीं है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर लेज़र क्रिएट करेंगे। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर क्रिएट पे जाना है और यहाँ पे क्रिएट करना है अपना लेज़र। तो सेल अकाउंट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सेल अंडर आता है हमारे सेल अकाउंट और इसे भी हम सेव करेंगे। अब कितने में हमारा सेल हुआ है यहाँ आप अमाउंट बताएंगे। तो मैंने यहाँ पर अमाउंट दिया है 55,000 और डेबिट हम यहाँ करेंगे कैश। तो कैश को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर करते हुए इसे रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरह से हम सिंगल एंट्री और डबल एंट्री मोड का यूज़ करते हुए रिसिप्ट वाउचर पर अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।